आइए हम चलिए जानते हैं भारत के पर्वतों के बारे में। जैसा कि जानते हैं उत्तरी सीमा पर भारत के पर्वत फैले हुए हैं। पहला देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ट्रांस हिमालय। दूसरे उसके बाद आता है बृहद हिमालय, फिर तीसरा आता है मध्य हिमालय, चौथा आता है शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय का सबसे उत्तरी सिरे पर है, जहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर के नेपाल से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, सबसे उत्तरी पर आता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पंजाब। ये सब श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग है। तो उसके बाद से जो कैलाश पर्वत श्रेणी होती है, ये भी ट्रांस हिमालय का भाग होता है। ट्रांस हिमालय में केटू गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की ऊंची चोटी है, जो कि ट्रांस हिमालय में आता है। और उसके बाद से ट्रांस हिमालय के बाद से आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे पाकिस्तान में नंगा पर्वत, फिर उत्तराखंड में आ जाएगा। पाकिस्तान में नंगा पर्वत फैला, फिर उत्तराखंड में आया जब बंदरपोच फैला हुआ है, कामेट फैला हुआ है। उसके बाद से नेपाल में आ जाएगा। नेपाल में आएंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुयू। उसके बाद से फिर माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट ये पर्वत श्रेणियों का क्रम है। उसके बाद से सिक्किम में देखा जाए तो कंचनजंगा आ जाएगा। फिर उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो नामचा बरवा पर्वत आ जाएगा। इस तरह से ये बृहद हिमालय फैला हुआ है। उसके बाद से अगला देखा जाए तो मध्य हिमालय में घूमने का पर्यटक स्थल बहुत से फैले हुए हैं, जैसे डलहौजी हुआ, रानीखेत हुआ, और गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, इस तरह से हो गया। ये यहाँ पर आते हैं मध्य हिमालय में पर्यटक स्थल। फिर शिवालिक श्रेणी इसे भारत का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे नीचे दक्षिणी कह रहे हैं पर्वत श्रेणियों में सबसे निचला भाग शिवालिक श्रेणी कहते हैं। शिवालिक श्रेणी इस प्रकार से पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं।